किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले आप किस तरह से वैल्यू फॉर मनी कंसीडर करते हो, किस तरह से आप उसे वैल्यू फॉर मनी पैक मानते हो? उसकी रीसेल वैल्यू देख के, बिल्ड क्वालिटी देख के, कॉस्मेटिक फीचर्स देख के, या भाई गाड़ी पसंद आनी चाहिए वही वैल्यू फॉर मनी है? किस तरह से आप गाड़ी को वैल्यू फॉर मनी मानते हो? मैं जिस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे आज 6 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। जिस टाइम पे मैंने परचेज करी थी उस टाइम पे भी वैल्यू फॉर मनी थी, और आज भी वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है। अगर मैं इसके यही वेरिएंट और प्राइस वाइज इस गाड़ी को देखता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, कौन सी गाड़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और ये है मेरी ब्रेजा ब्रेजा VXI 2020 में मैंने ये गाड़ी परचेज करी थी। ठीक है, 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि आपको आज की डेट में ग्रैंड विटारा में भी मिल रहा है, विक्टोरिस के में भी मिल रहा है, और हाई राइडर के अंदर भी यही इंजन आपको मिल जाता है। 102 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 136.8 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वैल्यू फॉर मनी, मैं इस गाड़ी को देखो, आज भी मेरी गाड़ी ऐसी है, मुझे इसे बेचने का दिल नहीं करता। फीचर्स वाइज अगर मैं देखूं, सेम वेरिएंट में देखता हूं, मेरे को ये गाड़ी उस टाइम पे कितने की मिली थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट पहले आप गाड़ी के फीचर्स देखो। यहाँ देखो, आपको स्टीयरिंग मिल जाता है टिल्ट, स्टीयरिंग पे माउंट कंट्रोल्स दिए हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम के माउंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपना कॉल रिसीव वगैरह के लिए बटन यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें 2 दिन इस तरह का म्यूजिक सिस्टम मिलता था, VXI में टच स्क्रीन वगैरह नहीं आता था, इस तरह का म्यूजिक सिस्टम को मिलता था, जिसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार वगैरह प्ले वगैरह आप इस पे नहीं चला सकते। नीचे देखो, यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती थी VXI वेरिएंट से। काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, VXI वेरिएंट से ये सारी चीजें मिल जाती थी। ठीक है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हो। डुअल ग्लोब बॉक्स मिल जाता था हमें इसमें, एक ऊपर है और एक ग्लोब बॉक्स नीचे है। बाकी IRBM वगैरह मैनुअल है। यहाँ वेंटी मिरर मिल जाता है सनवाइजर में विद टिकट होल्डर, यहाँ आपको टिकट होल्डर मिलता है खाली। ठीक है, मीटर देखोगे, स्पीड मीटर है, टैकोमीटर है, बीच में MID है, जिसमें माइलेज वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। हाँ, वेदर टेम्परेचर नहीं आता, टाइम वगैरह आपको इसके अंदर शो होता है। इस गाड़ी में फीचर्स वाइज देखना आप, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, कीलेस एंट्री मिलती है हमें। ये वाली की तो भाई देखने के लिए ही नहीं मिलती मारुति की, मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, देख रहे हो आप, फिर भी एक बार आपको निकाल कर दिखा देता हूँ की। और ये की बड़ी अच्छी लगती थी, ये सियाज के साथ और बलीन इसके साथ आया करती थी, ब्रेजा के साथ, और गाड़ियों के साथ तो नॉर्मल की आती है, ये वाली की आती थी। ये वाली की इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी, अब ये वाली की हमें मिलती है, दूसरी मारुति की स्मार्ट की दी गई, छोटी वाली आपने वो आती है। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको, यहाँ वो RPM कंट्रोल यूनिट है, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, काम के तकरीबन सारे फीचर मिल जाते हैं। उस टाइम पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ वगैरह नहीं मिल जाता। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिल जाता है। फ्रंट में दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट में, सेकंड रो में भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट नहीं है, ना ही AC वेंट दिए गए सेकंड रो के लिए। बाकी आर्मरेस्ट जो ये ड्राइवर वाला है, फ्रंट वाला है, ये आफ्टर सेल मैंने शोरूम से परचेज करके लगवाया था। अब देखो, जैसे सामने ग्रैंड विटारा जा रही है, ये सेम इंजन के साथ है ये वाली गाड़ी, बट इसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये उस टाइम पे हाइब्रिड पे थी नहीं। दूसरा आपको बताऊं, जैसे मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड है, ये वाला मेरे को ऑटोमेटिक में मेरे को ये गाड़ी परचेज करनी थी, बट उस टाइम पे 2020 में मैंने परचेज करी थी, जुलाई में। उस टाइम पे ये गाड़ी अगर हम लेते इसे ऑटोमेटिक तो 4 स्पीड का ट्रांसमिशन मिला करता था, मैनुअल में 5 का था, इस वजह से मैंने ये मैनुअल परचेज करी। बाकी उस टाइम पे मेरा ऑटोमेटिक लेने का मन था, सिर्फ 4 स्पीड ट्रांसमिशन की वजह से मैंने ऑटोमेटिक नहीं लिया। यहाँ फोन उठाने काटने के लिए बटन मैंने शायद आपको दिखा दिए, कॉल कनेक्ट, कॉल रिसीव करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए। यहाँ बीच में माइक्रोफोन दिया गया है, लाइट वगैरह भी इस पे, सनग्लास होल्डर वगैरह भी नहीं मिलता, बट काम के तकरीबन सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाते हैं। ये तो गाड़ी का देख लिया आपने ड्राइवर फ्रंट, क्या क्या मिल जाता है। देखो, यहाँ भी स्पेस है, नीचे भी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के नीचे भी आप देख रहे हो, यहाँ भी हमें स्पेस इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको स्पेस के साथ साथ इसमें जो AC है वो आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती है, वो मैं आपको बता चुका। ब्लूटूथ के थ्रू फोन कनेक्ट करके आप बात भी कर सकते हो, फोन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो और ऑडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। माइलेज वगैरह इसमें पर लीटर कितनी एवरेज आपकी दे रही है, मतलब 100 किलोमीटर पे आपकी दिखाएगी कि इतने लीटर गाड़ी आप, इतने लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी खा रही है। पर 100 किलोमीटर आप माइलेज इस पे
देख सकते हो मारुति गाड़ियों में ये एक प्लस पॉइंट है। टैकोमीटर देखो, पेट्रोल लोगे तो 8,000 तक आरपीएम मिलते हैं, और डीजल लेते थे तो 6,000 तक आरपीएम हमें आज भी मिलते हैं। गाड़ी 6 साल चलने के बाद अप्रोक्स मैं इसे 48,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इस गाड़ी को 48-50 हजार चल चुकी है गाड़ी। 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस मैंने इसकी करा ली है, ठीक है। 50,000 किलोमीटर में इस गाड़ी को चला चुका हूँ। 50,000 वाली सर्विस हो चुकी है, अब इसकी 60,000 वाली सर्विस होनी है। और ये देखो, जैसे उस टाइम पे मेरा सोनेट भी लेने का मन था, सोनेट भी लॉन्च नहीं हुई थी, इस वजह से मैं सोनेट नहीं ले पाया। और सोनेट बट पेट्रोल में 1.2 लीटर था, सिर्फ ब्रेजा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिला करती थी। वेन्यू में आती थी, वेन्यू मुझे पसंद नहीं है। फोर्ड इको स्पोर्ट लेना चाहता था मैं, इको स्पोर्ट मैंने इस वजह से नहीं ली क्योंकि मुझे उस गाड़ी का लुक पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे समझ में नहीं आता था उस गाड़ी का लुक, तो मैंने ये परचेस कर ली। ये तो हो चुका आपको इंटीरियर का, मैंने फीचर्स वगैरह सारे दिखा दिए, क्या क्या इसमें हमें मिल जाता है। वैल्यू फॉर मनी पैक कैसे गाड़ी बन जाती है। अगर आज की डेट में आप VXI लेने जाते हो ना, तो उसमें आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी, ना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलेगा, ना सेंटर लॉकिंग की तो मिल जाएगी बट ऐसी स्मार्ट की नहीं मिलेगी, की से स्टार्ट होगी वो गाड़ी, ना ही रेयर डिफॉगर्स मिलेंगे आपको उस गाड़ी के अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या मिल जाता है अब मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ हेडलैम्प यूनिट दिखाई, इसके अंदर हमें डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। 2 प्रोजेक्टर इस साइड है, 2 प्रोजेक्टर इस साइड है, और दोनों का अच्छा थ्रो है। आफ्टर मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। 6 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कमी महसूस नहीं हुई। ये मैं आपका ऑटो वगैरह तो नहीं मिलता, बाकी LED बेस्ड प्रोजेक्टर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। DRLs मिल जाते हैं, वही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करते हैं। फ्रंट में गाड़ी में ये सब चीज आपको मिल जाती है। ये जो ग्रिल है वो रेडिएटर की क्रोम ग्रिल कुछ इस तरह से मिला कर दी थी। ड्राइवर को ड्राइवर, यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। एक रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर साइड दिया गया है और एक रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड पे गाड़ी के अंदर दिया गया है। उसके साथ रिक्वेस्ट सेंसर के साथ साथ बूट स्पेस पे भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिससे आप पूरी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर है। अच्छा, ये जो आप अलॉय व्हील्स देख रहे हो, ये अलॉय व्हील्स इसमें नहीं थे। 205 60 16 का टायर साइज मुझे मिला था। अलॉय व्हील्स मैंने शोरूम से ही परचेस करके लगवाए थे, क्योंकि मुझे शोरूम से अलॉयस चाहिए से लेने थे, तो मैंने इस वजह से परचेस कर लिए अलॉय व्हील। और इसमें स्टील रिम हमें मिले थे। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ रियर में जब आप देखोगे LED टेल लैम्प सेटअप है। रेयर डिफॉगर मिल रहा है। रेयर डिफॉगर अब मिलना स्टार्ट हुआ, अब नहीं मिलता हमें, सॉरी। अगर आपको डिफॉगर चाहिए तो डिफॉगर आपको मिलता है ZXI से। उस टाइम पे LXI में भी डिफॉगर था, जिस टाइम पे मैंने परचेज करी थी। वाइपर नहीं था बट डिफॉगर था। VXI और ZXI में इतना फर्क था उस टाइम पे। अगर मैं ZXI पे शिफ्ट होता, मुझे टच स्क्रीन मिल जाती और रियर वाइपर मिल जाता, इतना फर्क मिलना था। बाकी की वगैरह सब कुछ सब सेम थी, गाड़ी का इंटीरियर सारा सेम था। तो मुझे वैल्यू फॉर मनी पैक लगा ये। अब रियर में भी आपको जैसा मैंने दिखाया कि 4 पार्किंग सेंसर्स हैं इसमें। LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है। पार्सल ट्रे परचेस करी थी मैंने, पार्सल ट्रे इसके अंदर नहीं मिली थी। ये सारा कुछ जो मिला नहीं मिला मैंने वो सारा कुछ आपको गाड़ी में बताया। बट अगर आज की डेट में आप परचेस करते हो ये सारी चीजें जो VXI में मेरे को मिली, तो उसके लिए आपको ZXI प्लस लेनी पड़ती है। ZXI प्लस के अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और ZXI प्लस की कॉस्ट आपको पता होगी कि क्या ZXI प्लस की कॉस्ट आज की डेट में है। 13-14 लाख रुपए के आसपास मेरे ख्याल से टच करती है, 12.5-13 लाख रुपए। और ये मैंने परचेज करी थी उस टाइम पे। और ये गाड़ी परचेज करी थी मैंने 2020 जुलाई में। कितने की परचेज करी थी? 9,48,000 रुपए कॉस्ट आई थी इस गाड़ी की। एक्सटेंड वारंटी, अलॉय व्हील्स वगैरह लगा के मेरे को 10.25 लाख के आसपास ये गाड़ी पड़ी थी। बट आज की डेट में भाई ZXI प्लस जिसके अंदर ये सारे फीचर मिल रहे हैं, वो भी आपको 10.5 लाख रुपए में नहीं मिलती। अगर आप LXI लेने जाओगे CNG में, आपको 10.5 लाख रुपए का बेस वेरिएंट इसका मिल रहा है। मेरे लिए तो ये वैल्यू फॉर मनी पैक थी। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसे वैल्यू फॉर मनी पैक मैं नहीं बोल सकता। इसके नए वेरिएंट को, ब्रेजा VXI को, जो फिलहाल मिल रही है, जिस टाइम पे ये आती थी उस टाइम पे ये वैल्यू फॉर मनी पैक था। अब आप बताना कि आपको, अगर आपने के पास ब्रेजा है VXI वेरिएंट 2020 वाला या 20-21 का बाइक, क्योंकि 22 में जनरेशन चेंज हुई थी, तो आपको ये वैल्यू फॉर मनी पैक लगता है या नहीं लगता, वो आप कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना।
हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय। और मुझे ये वैल्यू फॉर मनी में लगता है, मैं फिर से बोलूंगा, मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। बाकी जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।